दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति होता है, उससे एक दक्षिणी प्यार कर लेती है। दक्षिणी एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी शक्ति होती है जिसे मिल जाए तो उसकी किस्मत बदल देती है। लेकिन उस व्यक्ति को पता नहीं था कि वो दक्षिणी है। लेकिन जब दोस्तों कुछ पता चलता है उसे एक पंडित महंत के जरिए कि जिससे तुम प्यार कर रहे हो वो दक्षिणी है, तो दोस्तों वो फिर कुछ ऐसा करता है कि दक्षिणी के साथ विश्वासघात कर देता है। तो उसके बदले में दक्षिणी कुछ ऐसा करती है कि उस व्यक्ति की जिंदगी तो बना जाती है, लेकिन जाते जाते एक ऐसा दर्द दे जाती है जिसे वो कभी भूल नहीं पाता। तो जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में, अंत तक आप जरूर सुने इस कहानी को। उम्मीद करते ये कहानी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय। दोस्तों, ये काफ़ी समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव हुआ करता था और उसमें एक परिवार रहता था। परिवार में एक व्यक्ति था राम सिंह, उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की, जो कि अभी छोटे छोटे थे। उसकी पत्नी थी। दोस्तों, वो जो राम सिंह था वो लकड़ी में कलाकारी करता था, खिलौने बनाता था, नक्काशी करता था और इतना ज़्यादा माहिर था कि उसकी नक्काशी ऐसी बना देता था जैसे कि अभी ये बोल पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, वो गांव छोटा था, इसलिए उसकी नक्काशी की कदर तो सब करते थे, लेकिन उससे कोई सामान ज़्यादा खरीदता नहीं था। इसलिए वो मुश्किल से रोटी गुजारा ही कर पाता था। समय थोड़ा और गुजरा, अचानक ही उसकी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। दोस्तों, जब तबीयत खराब हो गई तो जो वहाँ के वैद्य थे उन लोगों को दिखाया, लेकिन दोस्तों कोई भी तबीयत में सुधार नहीं हुआ। और एक दिन ऐसा आया कि राम सिंह की पत्नी का निधन हो गया। दोस्तों, इधर राम सिंह की पत्नी का जब निधन हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे अब बच्चे भी देखने थे और कमाई भी करनी थी। दोस्तों, छोटी मोटी मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजारा करता है और जो भी वो लकड़ी के नक्काशी करके खिलौने बनाता उनको बेचता, पर वहाँ पर ज़्यादा खिलौने बिकते नहीं हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर कोई उसका खरीदारी नहीं था। छोटा सा गांव था, हालांकि वो अच्छा व्यक्ति था, उसकी इज्जत थी। लेकिन दोस्तों, इज्जत है किस काम की जब खाने के लिए पास में पैसा ही ना हो। दोस्तों, ऐसा ही राम सिंह के साथ में चल रहा था। एक दिन एक व्यक्ति ने बोला कि राम सिंह, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? जो पास में शहर है, अपने गांव के पास में शहर है, उस शहर में जाके तुम इतनी अच्छी नक्काशी कर लेते हो, लकड़ी पर नक्काशी करके खिलौने बनाओ और वहां पर बेचो, जिससे तुम्हारा घर का गुजारा अच्छे से चलने लगेगा। राम सिंह के भी ये बात समझ में आ जाती है कहीं ना कहीं कि ये भाई बात तो सही कह रहा है। अगर मैं जाके शहर में अपने खिलौने पर लकड़ी पे नक्काशी कर बना करके खिलौने बना करके बेचूंगा तो शायद मेरी थोड़ी स्थिति में सुधार आ जाएगा। अब दोस्तों, उसने ये सोच लिया, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसके छोटे छोटे बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की थी, जिसको पत्नी छोड़ गई, तो उन बच्चों को कौन देखेगा। लेकिन राम सिंह ने सोचा कि चलो पड़ोस में अम्मा रहती हैं, हम इनको दिखा देंगे और हम जाके शहर में अपने खिलौने बेचा करेंगे। दोस्तों, एक दिन राम सिंह तैयार होता, सुबह खाना बनाता है, अपने बच्चों को खिलाता है, खिला करके पड़ोस वाली अम्मा को कहता है कि अम्मा, मेरे बच्चों को देखना, मैं शाम को वापस आ जाऊंगा। और उसके बाद में अपनी छेनी हथौड़ी लेता है, उसके बाद शहर की तरफ रवाना हो जाता है। लेकिन दोस्तों, एक दिक्कत थी। दिक्कत ये थी, उसके गांव और उस शहर के बीच में एक घना जंगल था। वो जंगल इतना भयानक था कि दिन में कोई गुजरे तो रात सी लगती थी। और दोस्तों, वहाँ पर दक्षिणिया के निवास रहता है, यानी कि दोस्तों ऐसी एक शक्ति रहती है जो कि दिन डूबने के बाद में उस जंगल में वो घूमने फिरने लगते हैं। ये चीज़ हर किसी को पता थी, लेकिन ये चीज़ राम सिंह को नहीं पता थी। राम सिंह उस जंगल से गुजरता हुआ जाता है और उस शहर के बाजार में बैठता है और अपनी कलाकारी से अच्छे अच्छे लकड़ी के खिलौने बनाता है। दोस्तों, वहाँ पर उसके सारे खिलौने बिक जाया करते थे, क्योंकि वो शहर का भीड़ वाला इलाका था। अब राम सिंह की परिस्थिति में धीरे 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 सुधार होने लगता है। उसकी जो घर की परिस्थिति थी वो सुधरने लगती, यानी कि थोड़ा बहुत पैसा राम सिंह के पास आने लगता है। लेकिन दिक्कत यही थी कि उसे पैदल जाना पड़ता था और शाम को दिन डूबने से पहले ही पैदल आना पड़ता था, क्योंकि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी शाम को खाना बनाना है।
दोस्तों इस तरह कहानी चलती रही। गांव वाले लोगों ने बोला कि राम सिंह ऐसा करो, तुम दूसरी शादी कर लो, जिससे कि तुम्हारा घर अच्छे से संभल जाएगा, बच्चों की परवरिश भी हो जाएगा। लेकिन राम सिंह कहता मेरा इतना बजट नहीं, बड़ा मुश्किल से तो अपने बच्चों को मैं पाल पा रहा हूँ, उसके लिए मुझे मीलों दूर चलना पड़ता है शहर जाने के लिए, और वहाँ से जो भी कुछ धन आता है उससे मैं अपना घर का खर्चा चलाता हूँ। यही हाल चलता रहा दोस्तों। एक बार राम सिंह को आने में थोड़ा समय लग गया, लेट हो गया, दिन डूब चुका था। राम सिंह घने जंगल के बीच से जो रास्ता था उसमें से जा रहा था, और दोस्तों एक नदी के किनारे एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ के पास जैसे ही राम सिंह पहुंचा तो पीछे से आवाज आई कि राम सिंह रुक जाओ। वो पीछे मुड़कर देखता है, उसे कोई दिखाई देता नहीं, बस चमेली की खुशबू वहां से आ रही होती है। वो इधर उधर नजर पसार के देखता है, वहां कोई भी चमेली का पेड़ नहीं था, लेकिन उसे उस खुशबू की जब खुशबू आती है तो डर सा जाता है और एकदम तेज भागने लगता है वहां से, और सीधा भागते हुए अपने गांव पहुंच जाता। उस दिन तो राम सिंह दोस्तों घर आ जाता है, और वो रात भर इसी के बारे में सोचता रहता कि उस घने जंगल में मुझे कौन पुकार रहा होगा। लेकिन राम सिंह ज़्यादा ध्यान देता नहीं, कहता कोई होगा मेरी तरह वो भी परेशान जो वहाँ से जाया आया करता है, शायद या मेरे कान ही बज रहे हों। दोस्तों अगले दिन होता है। अब वहाँ पर राम सिंह के खिलौने इतने ज़्यादा बिकने लगते हैं शहर में कि राम सिंह को आए दिन अब लेट हो जाया करता था। कहते हैं दोस्तों लालच बहुत बुरी चीज़ होती है। शाम को ही उसके खिलौने बिकते थे तो राम सिंह भी सोचता था थोड़ा सा मैं रुक जाता हूँ और खिलौने बेच लेता हूँ। अब दोस्तों अगले दिन राम सिंह फिर से लेट हो जाता है। राम सिंह उस घने जंगल के बीच से गुजर रहा होता है, ठीक उसी समय फिर उस बरगद के नीचे आता है तो वो देखता है कि एक सुंदर महिला बरगद के पेड़ की डाली पर बैठी है, और वो उसको आवाज़ मारती है राम सिंह रुक जाओ। राम सिंह जो होता है वो एकदम उसको देखता है। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, उसकी आंखें नीली नीली थी, घुंघराले बाल थे। वो उसे देख करके मोहित होने लगता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए बोलता है कि अरे तुम कौन हो और मुझे कैसे बुला रही हो, तुम मुझे कैसे जानती हो। तो वो औरत जो होती है वो कहती मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, तुम रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो। राम सिंह उससे कहता है तुम दिखने में सुंदर हो और इस घने जंगल में क्या कर रही हो। तो वो जो औरत होती है वो दरअसल औरत नहीं एक दक्षिणी होती है, उसका नाम माया होता है। तो वो माया कहती है कि मैं इसी घने जंगल में रहती हूँ और मैं यहाँ पर से टहल रही हूँ, तुमको रोज निकलता देखती हूँ तो मैं तुम्हें जानने लगी हूँ, तुम्हारे बारे में पता किया इसलिए मैं तुम्हें बुला रही हूँ। राम सिंह जो होता थोड़ा सा घबरा जाता है जब वो ये कहती मैं इसी घने जंगल में रहती हूँ। राम सिंह मन में सोचता है कि इस जंगल में, इस भयानक जंगल में कोई भी निकलता है मेरे जैसे को तो डर लग रहा है, ये यहीं पर रहती है। लेकिन राम सिंह ज़्यादा कुछ कहता नहीं, उससे बस इतना ही कहता मैं जा रहा हूँ, मेरे बच्चे घर पर इंतज़ार कर रहे हैं। और इतनी बात कह के राम सिंह उससे पीछा छुड़ा करके चलने लगता। लेकिन राम सिंह को नहीं पता दरअसल ये औरत है कौन। राम सिंह चला जा रहा होता है और वो दक्षिणी जो माया होती है उसके पीछे पीछे थोड़ी दूर चलती है और मुस्कुराती है और फिर वापस लौट आती है। दोस्तों अब रात भर राम सिंह के जहन और दिमाग में वही औरत चलती कि इतनी खूबसूरत औरत उस जंगल में आखिरकार कैसे रहती है। खैर अगला दिन होता है, राम सिंह फिर काम पे चला जाता है और राम सिंह अब हर रोज दिन डूबने से पहले जल्दी आ जाया करता था, जिससे वो औरत उसे मिला ही नहीं करती थी। लेकिन एक दिन, हफ्ते 2 हफ्ते गुजर गए, एक दिन बाद फिर वो लेट हो जाता है। राम सिंह फिर निकलता है वहीं से उसी बरगद के पेड़ के नीचे से। तो फिर वो माया जो होती है वो फिर से आवाज़ मारती है राम सिंह को। राम सिंह रुक जाता है। उसके बाद में दक्षिणी आती है, तो जब वो चलती है तो उसकी चाल में एक अलग ही नजाकत थी। राम सिंह जब देखता है तो उस पर मोहित हो जाता है। दक्षिणी कहती है राम सिंह मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, दरअसल तुम्हारे 2 बेटे हैं, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे घर को देख रेख कर लूँगी सब कुछ। दोस्तों राम सिंह उसकी सुंदरता पे मोहित हो जाता है और उससे हंसने बोलने बतलाने लगता है, बातें करने लगता है। और दोस्तों
बातें करते करते उसे याद आता है कि उसने लकड़ी की पायल बना रखी है। तो वो जब कहता है राम सिंह, देखो मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ, लकड़ी की पायल है। तो जो माया होती है वो अपना लहंगा उठाती है और कहती है कि लो पहना दो। तो माया को जैसे ही पायल पहनाने के लिए चलता है तो वो देखता है माया के पैर ठीक उल्टे थे, आगे की तरफ एड़ी, पीछे की तरफ पंजे होते हैं। वैसे ही जो राम सिंह होता है अपनी पायल बैग में दोबारा रख लेता है और कहता है माया से बहाना बना करके कि अरे मैं पायल तो शायद दुकान पर ही भूल आया, मैं तुम्हारे लिए कल फिर से पायल लाऊंगा तब पहनाऊंगा। दक्षिणी जो होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं। फिर वो दक्षिणी से पूछता है राम सिंह की एक बात बताओ, तुम जब भी मेरे पास आती हो तो ये चमेली के फूलों की खुशबू कैसे आती है? तो दक्षिणी हंसती है और कहती है तुम इस खुशबू को भूल जाओ, मैं तो तुम्हारा पूरा जीवन महका दूंगी। अब दरअसल अंदर से राम सिंह डर गया था, क्योंकि उसने सुना था कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं, भूत भूतनी जो होती है उसके पैर उल्टे होते हैं। अब राम सिंह डर जाता है, लेकिन दक्षिणी से कहता है कि एक काम करो, मैं कल आऊँगा, जब पायल लेके आऊँगा, अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ, मेरे बच्चे घर पे अकेले होंगे। अब राम सिंह वहाँ से निकल देता है और दक्षिणी भी एक जो बरगद का पेड़ होता है उसकी जड़ों में जाकर के विलुप्त हो जाती है। राम सिंह देखता ही रह जाता है। अब दोस्तों राम सिंह इतना डर जाता है कि वो बहुत जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता है और सीधा अपने घर पहुंच जाता है, खाना बनाता है, बच्चों को खिलाता है। उसके बाद में फिर वो अगले दिन जब शहर में जाता है तो शहर में जाने से पहले एक शहर किनारे एक मंदिर मिलता है, उसमें एक बहुत बुजुर्ग महंत रहते हैं। दोस्तों महंत वो इतने ज़्यादा सिद्ध थे कि वो बहुत कुछ जानते थे। राम सिंह सीधा उस महंत के पास पहुंचता है और जो कल उसके साथ जितनी भी घटना हुई वो सारी बात बता देते। तो महंत जो होते हैं वो ध्यान लगाते हैं और ध्यान लगा करके थोड़ी देर बाद आँख खोलते हैं तो राम सिंह को बताते हैं, दरअसल जिससे तुम मिलते हो वो कोई औरत नहीं, वो एक शक्तिशाली दक्षिणी है। दक्षिणी को तुमसे प्यार हो गया है, वो जिस पे मोह जाए तो उसकी ज़िंदगी संभाल देती है और जिससे अगर रूठ जाए, खफा हो जाए तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद भी कर देती है। दक्षिणी अगर सच में तुम पर फिदा है तो वो तुम्हारा ज़िंदगी जीवन संभाल देगी, अगर वो रूठ गई तो तुम्हारा जीवन बर्बाद भी कर देगी। तो जो राम सिंह होता है वो कहता है कि ऐसा कुछ उपाय बताओ कि दक्षिणी हमसे रूठे ही ना। तो जो महंत होते हैं वो कहते हैं कि दक्षिणी जब तुम्हारे पास आए तो उसके आगे ही एक जुल्फ लटक रही होगी, यानी कि एक बाल की लट लटक रही होगी। उस लट को सुनहरी लट बोलते हैं। तुम उसकी वो लट काट लेना और ऐसी जगह छुपा देना जो उसे कभी मिले ही ना, तो वो ज़िंदगी भर तुम्हारी गुलाम बनकर रहेगी। और अगर वो लट मिल गई तो वो कुछ भी तुम्हारे साथ कर सकती और चली जाएगी। अब राम सिंह को अपनी बात जो पंडित की थी वो हमेशा के लिए याद कर ली उसने, और अब शाम को वो फिर से जानबूझकर लेट जाने लगा और जाते समय जंगल में सोच रहा था दक्षिणी इतनी अच्छी सुंदर है, क्या मुझे उसके साथ विश्वासघात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मुझे भी एक ऐसे की ज़रूरत है जो मेरा घर संभाल सके। अगर दक्षिणी चली गई तो क्या होगा, या मेरे साथ कुछ गलत कर दिया। दोस्तों बहुत कुछ सोचता रहता है और सोचते सोचते उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद देखता है कि दक्षिणी पहले से ही बरगद की डाल पर बैठी है और इस बार वो उसकी आंखों में देखता है तो अजब ही रोशनी दिखाई देती है। अब वो एक ऐसा फैसला ले लेता है जिसका अंजाम उसे भी नहीं पता था। दोस्तों वो दक्षिणी से कहता है कि तुम कल पायल की कह रही, आज देखो मैं पायल ले आया हूँ बनी हुई, लाओ मैं पहना देता हूँ। अब दोस्तों दक्षिणी जैसे ही अपना लहंगा उठाती है और पायल देखने के लिए झुकती है तो वो लट आगे आ जाती है और राम सिंह फटाक से अपने थैले में से पैनी जो छेनी होती उसे निकालता है और उसकी वो लट काट लेता है। काट जैसे ही लट कटती है दक्षिणी रोने लगती, चीखने चिल्लाने लगती और कहती है कि राम सिंह तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैं तो दिलो जान से तुम्हें पहले ही अपना पति मान चुकी थी, मैं तो पहले से ही तुम्हारी गुलाम थी, लेकिन तुमने मुझे गुलाम बनाकर अच्छा नहीं किया। लेकिन फ़िलहाल तो मैं तुम्हारी गुलाम ही हूँ, तुम जो चाहो वो अब मेरे साथ करो, जो बताओगे वो मैं करूँगी। तो राम सिंह कहता है कि क्या तुम मेरी पत्नी बनकर मेरे घर में रहोगी मेरे साथ? तो दक्षिणी जो होती है वो तैयार हो जाती, खुश भी हो जाती, क्योंकि वो पहले ही चाहती थी, लेकिन दुखी इस बात से थी
कि राम सिंह ने उसके ऊपर भरोसा नहीं किया और उसे हमेशा के लिए अपनी कैद में कर लिया। दक्षिणी जो होती है वो राम सिंह के साथ में घर पे चली जाती है, अब उसके घर में रहने लगती है। और जो राम सिंह होता है चुपचाप एक बड़ा मटका लेता है, उसमें राख भरता है और दक्षिणी के बाल उसी में डाल करके दबा करके और एक चूल्हे के पास में वहीं गाड़ देता है। अब दोस्तों समय गुजरता रहता, दक्षिणी के पास इतनी शक्ति थी कि वो चुटकी बजाते ही घर की सफाई कर देती थी, खाना बना देती थी, जो चाहे वो करती थी। बस उसके अंदर कमी एक ही थी कि उसके पैर उल्टे थे। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है, दक्षिणी राम सिंह को इतना ज़्यादा धनवान कर देती है कि राम सिंह के अब उस शहर में दोस्तों बड़ा सा कारोबार फैक्ट्री चलने लगती है लकड़ी की। अब धीरे धीरे बच्चे भी बड़े होने लगते हैं, लेकिन कमी एक थी कि दक्षिणी के पैर उल्टे थे। अब दक्षिणी से राम सिंह कहता है कि तुम किसी के सामने मत जाना, अन्यथा सब तुम्हें भूतनी समझने लगेंगे। अब दोस्तों समय गुजरता है, एक दिन दक्षिणी कपड़े सुखा रही होती है और गांव वाले देखते हैं कि पहले बच्चे ऐसे ही रहते थे, गंदे मैले कुचैले कपड़े पहनते, अब तो बड़ा साफ सफाई से रहते हैं। तो राम सिंह के बच्चों से गांव मोहल्ले की औरतें पूछती हैं कि तुम्हें तैयार कौन करता है? तो बच्चे होते हैं, वो कह देते हैं हमारी नई माँ तैयार करती है। गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि नई माँ कौन आ गई है, राम सिंह ने तो कभी इसके बारे में बताया नहीं। अब दोस्तों उसके बाद में जैसे ही थोड़ा और समय गुजरता है, अब गांव वाले मोहल्ले वाले उसके घर पे नज़र रखने लगते थे। एक दिन दक्षिणी कपड़े सुखा रही होती है तो एक औरत उसे देख लेती है और उसके पैरों पर भी नज़र पड़ जाती है कि उसके उल्टे पैर हैं। तो दोस्तों जो मोहल्ले वाली होती है वो जान जाती है कि ये कोई औरत नहीं, कुछ ना कुछ ये या तो भूतनी है या दक्षिणी है। वो जाके मोहल्ले में और बताती है तो मोहल्ले वाले नज़र रखते हैं, तो सारे मोहल्ले वाले उस दक्षिणी को देख लेते हैं। देखने के बाद में राम सिंह से कहने लग जाते हैं कि अरे तुम तो दक्षिणी को घर में रखते, ये दक्षिणी का घर है, ये भूतनी का घर है। इस तरह राम सिंह को ताना मारने लगते। राम सिंह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तो अपना घर छोड़ करके वो एक शहर में ही घर ले लेता और वहीं पर वो दक्षिणी के साथ में बच्चों के साथ में रहने लगता है। दोस्तों समय थोड़ा थोड़ा और बीतता है कि राम सिंह को एक दिन अचानक ही अपने पुराने गांव की घर की याद आती है, तो विद परिवार छुट्टी मनाने के लिए वहां पर चला आता है। बच्चे भी थोड़े से बड़े हो गए थे, तो जो लड़का था राम सिंह का वो एक लकड़ी लेके उसी चूल्हे के पास में खोदने लगता है। खेल खेल में ऐसे खोदता तो उसे मटका दिख जाता है। जब मटका दिखता, वही मटका जिसमें दक्षिणी के बाल छुपा रखे होते हैं, जब वो मटका दिखता है तो वो लड़का उसे खोदने की कोशिश करने लगता है और काफ़ी गड्ढा कर देता है वहाँ खोदते खोदते। और फिर अचानक उसी दक्षिणी माया को आवाज़ देता है कि माँ देखो ये मुझे क्या मिला है। दक्षिणी भाग करके आती है, देखती है एक मटका है। दोस्तों उसमें जब वो हाथ डालती है तो उसकी वो लट मिल जाती है जो उसकी राम सिंह ने काट के छुपा दी थी। माया को जब लट मिल जाती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो शक्ति से अपनी लट दोबारा जोड़ लेती है। जोड़ने के बाद में अब वो आज़ाद हो चुकी थी, लेकिन राम सिंह को कुछ नहीं पता। माया राम सिंह के पास जाती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया, मुझे कैद में रखा इतने सालों साल, अब मुझे आज़ादी मिल गई है। तो राम सिंह कहता कैसे? तो वो सारी कहानी बताती। राम सिंह भाग करके मटका देखता, मटका खुदा पड़ा हुआ होता है। अब दक्षिणी जो होती है वो राम सिंह से कहती है कि अब मुझे अपने घर वालों की याद आ रही, मैं अपने गांव अपने शहर जाना चाहती हूँ। तुम्हारी इस दुनिया से अलग ही मेरा शहर गांव है, वहाँ मैं जाना चाहती हूँ, अपने घर वालों से मिलना चाहती हूँ। वैसे भी अब तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब मेरी ज़रूरत ही क्या? तो राम सिंह कहता है कि नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। दरअसल राम सिंह को बना खाना मिलता था, धुले कपड़े मिलते थे। दक्षिणी वो हर काम करती थी जो एक पत्नी करती। राम सिंह को भी अब दक्षिणी से सच्चा प्यार हो चुका था। दक्षिणी तो प्यार करती थी, लेकिन दक्षिणी के साथ में राम सिंह ने धोखा दिया, इसलिए दक्षिणी उसके साथ में अब नहीं रहना चाहती है। दक्षिणी राम सिंह से कहती है ठीक है मैं अब जा रही हूँ, लेकिन
जिस मटके में तुमने बाल छुपाए थे मेरे, उस मटके में कुछ ऐसा छोड़ करके जा रही हो जो तुम्हारी ज़िंदगी भर ज़िंदगी संवर जाएगी, यानी कि 7 पुश्ते भी तुम्हारे गरीबी नहीं देखेंगे। और दक्षिणी इतनी बात कहती है और हवा के साथ में वो विलुप्त हो जाती। राम सिंह उसको बुलाता रहता, लेकिन दक्षिणी अब वो वहाँ से जा चुकी थी। फिर राम सिंह को वो बात याद आती है मटके वाली। दोस्तों, राम सिंह जाता है, उस मटके में देखता है तो बहुत सारे सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात मोती होते हैं। अब राम सिंह अपने करे पे पछता रहा होता कि शायद मैंने धोखा ना दिया होता तो दक्षिणी मुझे छोड़कर नहीं जाती। लेकिन दोस्तों, दक्षिणी जा चुकी थी। उसके बच्चे थे, वो भी माँ माँ चिल्ला रहे थे, लेकिन अब वहाँ उसकी पुकार कोई सुनने वाला नहीं था। राम सिंह उन सोने के सिक्कों को लेता, अपने बच्चों को लेता, फिर से शहर वाले घर में आ जाता और बड़ा वो बिजनेस कर लेता। और दोस्तों, वो सेठ बन जाता है, धनवान बन जाता है। लेकिन दक्षिणी अब उसके साथ में नहीं थी। दोस्तों, राम सिंह ने जो किया वो दोस्तों क्या सही किया या गलत किया, दोस्तों आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि दक्षिणी के साथ में उसने जो विश्वासघात किया, उसने अपने मतलब के लिए वो सही किया या गलत किया। और दोस्तों, क्या दक्षिणी को वापस आना चाहिए या नहीं, आप कमेंट करना। तो इसका अगला पार्ट हम जरूर देंगे आपको बना करके। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो ये कहानी यहीं तक। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर कहानी अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दें चैनल, और एक घंटी आएगी उसे दबा करके ऑल पे कर दें। दोस्तों, नीचे एक हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा, हाइप भी दबा दें, जिससे मेरे पॉइंट बढ़ेंगे और मेरी वीडियो वायरल होगी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो दोस्तों लाइक करके फॉलो कर लें। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। नमस्कार।